गांव भैरवपुर छोटा था, लेकिन अपनी एक डरावनी कहानी के लिए बहुत मशहूर था। गांव के बाहर एक पुराना पीपल का पेड़, जहां शाम ढलने के बाद कोई नहीं जाता था। लोग कहते थे, उस पेड़ पर एक चुड़ैल रहती है, उल्टे पैर वाली, लंबे बालों वाली, जो रात में रास्ता भटकने वालों को बुला ले जाती है। कोई नहीं जानता था कि यह सच है या सिर्फ अफवाह, लेकिन डर सबको था। रवि की वापसी एक रात शहर से गांव लौटा। रवि पढ़ा लिखा लड़का, आधुनिक सोच वाला। उसे इन भूत प्रेत की बातों पर विश्वास नहीं था। जब उसने अपनी माँ से सुना कि रात को पीपल के पास मत जाना। तो वह हंस पड़ा। अरे माँ, ये सब पुराने जमाने की बातें हैं। चुड़ैलें वुड़ैलें कुछ नहीं होती। पर माँ का चेहरा सख्त था। बेटा, यहाँ सबने कुछ न कुछ देखा है। उस पेड़ के पास एक बार भी मत जाना। रवि ने बात को मजाक में उड़ा दिया। रवि के दोस्तों ने उसकी वापसी पर पार्टी रखी। रात को देर तक बातें होती रहीं। जब सब अपने अपने घर लौट गए तो रवि अकेला रह गया। उसका घर गांव के दूसरी ओर था और जाने का सीधा रास्ता था पीपल के पेड़ के नीचे से। रात के 12 बजे का समय था। चारों ओर घना अंधेरा, हल्की ठंडी हवा और झिंगुरों की आवाजें। रवि मोबाइल की टॉर्च जलाकर चल पड़ा। पीपल के पास पहुंचते ही हवा अचानक ठंडी और भारी हो गई। टॉर्च झिलमिलाई और फिर बंद हो गई। अंधेरे में रवि ने कुछ फुसफुसाहट सुनी। रुको, कहाँ जा रहे हो? उसने घबराकर चारों ओर देखा। कोई नहीं था। फिर उसने देखा, पेड़ के नीचे एक औरत खड़ी थी। सफेद साड़ी में, लंबे बाल जमीन तक झूल रहे थे। रवि ने डरते हुए पूछा। कौन हो तुम? वह मुस्कुराई और बोली। इतनी देर से आ रहे हो, मेरा इंतजार क्यों करवाया? रवि पीछे हटने लगा, पर उसके पैर जैसे जमीन में धंस गए। चुड़ैल अचानक वह पेड़ से नीचे झूलकर उसके सामने आ गई। उसके पैर उल्टे थे। रवि के मुंह से आवाज तक नहीं निकली। अगली सुबह गांव में हलचल मच गई। रवि घर नहीं पहुंचा था। लोगों ने खोजबीन की। उसका मोबाइल, उसका जूता और एक फटी हुई शर्ट पीपल के नीचे मिली, पर रवि का कोई निशान नहीं। कुछ लोगों ने कसम खाकर कहा कि उन्होंने रात को पेड़ के ऊपर कुछ हिलता देखा था, लंबे बालों वाली परछाई। कई साल बीत गए। एक दिन शहर से एक पत्रकार नेहा उस गांव में आई, चुड़ैल की सच्चाई जानने के लिए। वह कैमरा लेकर रात को पीपल के पास पहुंची और रिकॉर्डिंग चालू की। शुरू में सब शांत था, फिर वही आवाज। रुको, जरा ठहरो। वहां पेड़ के नीचे एक औरत था। उस औरत का लाल आंखें, उल्टे पैर था। अगली सुबह नेहा का कैमरा तो मिला, लेकिन वो खुद गायब थी। और अगर कभी आप गांव भैरवपुर के पास जाएं, तो उस पुराने पीपल के पेड़ से दूर रहना, क्योंकि वहां सिर्फ हवा नहीं, किसी की नजर भी चलती है। जो भी मेरी शांति भंग करेगा, उसे मैं कभी नहीं छोड़ूंगी।